जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पढ़ाई घर 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 नौकरी में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक खूबसूरत सा सीरीज जो एसएससी सीजीएल पे आधारित है। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आ गया है और काफी वैकेंसी है 17,700 और जिसका फॉर्म भरने का डेट है 24 जुलाई तक। तो जाइए आप फॉर्म भरिए और वीडियो को देखिए। यह जो हम लाए हैं डेली डोज के आधार पे रोज एक खुराक, मतलब डेली हम एक क्वेश्चन कराएंगे जो काफी बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम में पसीना छुड़ा दिया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वो, या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो ऐसा आ गया क्वेश्चन तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आराम से धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। और ये जो क्वेश्चन है हमारा टाइम टेकन क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आप एग्जाम में बना के आएंगे और दूसरा से नहीं बनेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का डेली डोज का पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ए रहा। कहा गया है एक व्यक्ति का मासिक वेतन मतलब मंथली सैलरी 1,60,000 था। कोई व्यक्ति है जिसका सैलरी 1,60,000 था। वह 3 अलग अलग तरीकों से खर्च करता है। पहला खर्च है उसका पारिवारिक खर्च, जिसको पी से डिनोट किया है। दूसरा है टैक्स, जिसको टी से। फिर एजुकेशन मतलब शिक्षा, जिसको ई से। और उसके बाद जो शेष बचता है वो अपने पास रखता है, मतलब बचत कर लेता है। कहा गया है पी का जो इनकम है, पी आय का 50% था। जो भी पी है मतलब पारिवारिक खर्च है, जितना वो कमाता है उसका 50%। फिर कहा है ई पी का 20% था। जो ई है वो पी का 20% था और टी ई का 15% था। फिर कहा है जब उसके वेतन में 30%, जब उसके सैलरी में 30% वृद्धि हुई तो उसके पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही है। मतलब पी पहले जितना था 50% था, तो यहां भी 50% ही पी का रहेगा। फिर कहा है लेकिन ई पी का 30% हो गया और टीई का 20% हो गया। तो दोनों तरीकों में, दोनों तरह से जो बचत करता है वो कितना है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने दिखे तो करना क्या है। तो देखो बार बार परसेंटेज का यूज किया गया है, याद रखना है जब भी प्रतिशत का यूज किया जाए तो आप 100 के मल्टीपल में कुछ भी मान सकते हैं। मानने के लिए एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, लेकिन 100 के मल्टीपल में मानेंगे तो परसेंट निकालना आसान हो जाएगा। और आसान के लिए ही तो आए हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे उसका सैलरी क्या है। तो मान लेते हैं उसका सैलरी है 100 रुपया। कितना है? 100। ये उसका क्या है? वेतन है, वेतन है, सैलरी। कहा गया है पी पर खर्च करता है, पी पर इसका 50% खर्च करता है। मतलब जितना उसका सैलरी है उसका 50% किस पर? तो पी पर खर्च करता है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पी पे 50 यूनिट खर्च करता है। फिर कहा गया है ई जो है पी का 20% है। फिर ई जो है पी का 20% है, मतलब इसका 20% है। 20% मतलब 50 का 20% अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 10 आएगा। कितना आएगा? तो 10 आएगा। अब देखो 100 का 50%, 50% मतलब आधा, तो 50। फिर इस 50 का 20%, 50 का जब 20% लेंगे तो 20% को क्या बोलते हैं? 1/5। तो इसका 1/5 कितना आ जाएगा? 10। फिर कहा है टी जो है ई का 15% है। मतलब ये जो टी है ए ई का, इसका 15% है। जब इसका 15% आप निकालेंगे तो 1.5 आएगा। कितना आएगा? 1.5 आएगा। अब देखो 50 यूनिट, 10 यूनिट और 1.5 यूनिट खर्च कर दिया। कितना में से? तो आप कहेंगे 100 में से खर्च कर दिया। तो उसका बचत क्या है, उसका सेविंग क्या है, ये आप बताइए। तो आप क्या कहेंगे? 50 10 60 और 1.5 61.5, 61.5। जब 100 से 61.5 अगर आप घटाएंगे तो आप पाएंगे 38.5। मतलब अगर 100 रुपया उसके पास वेतन है तो इस तरह से जब वो खर्च करेगा तो उसके पास 38 रुपया 50 पैसा बचेगा। फिर कहा है क्वेश्चन में जो पहले जितना वेतन था उसमें क्या किया है? तो उसमें बढ़ा दिया है। तो बढ़ाया कितना है?
तो 30% बढ़ाया है। देखो यहाँ क्या बोला है, 30% बढ़ा दिया है। अब बताओ, पहले अगर वेतन 100 था, जब इसमें 30% बढ़ा देगा तो आप कहेंगे कितना, 130 हो जाएगा। बिल्कुल। अब बताओ 130 बोला गया है, जो पी है पहले जितना परसेंट था उतना ही परसेंट अभी भी है, तो इसका 50% अगर देखेंगे तो 130 का 50%, 50% मतलब आधा, आधा 130 का कितना होता है, तो आप कहेंगे 65 होता है। मतलब पी पर कितना, 65 इस कंडीशन में। फिर इसमें कहा क्या है, ई जो है पी का 30% है, मतलब जितना पी आया है उसका 30% इस बार ई है, इसका 30% इस बार ई है। तो जब इसका 30% निकालेंगे तो 5 तिहाई 15, 6 18 और 1 19, 19 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर कहा है ये जो टी है ई का कितना परसेंट है, टी जो है ई का कितना परसेंट है, 20%। तो इस बार ये 20% है, 20% मतलब 1/5। जब इसका 1/5 से निकालेंगे तो इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो 5 तिहाई 15, 4 45, मतलब 3.92545। अब देखो 130 रुपया दूसरा कंडीशन में वो कमा रहा है, 65 रुपया 19.5 और 3.9 ये खर्च कर देता है। तो हम कहेंगे इस कंडीशन में खर्च कितना किया है, ये पहले हम ऐड करते हैं। अब बताओ अगर हम इसको ऐड करें तो आप क्या कहेंगे, 9 5 14, 9 3 12, 12 5 17, 17 और 1 18, 6 1 7, 6 1 7, 7 1 8, आ जाए कितना आ गया, तो 88.4, 88.4। अब बताइए इस 88.4 130 से अगर हम बाहर कर देते हैं 88.4, तो आप क्या कहेंगे, ये आ जाएगा हमारा 6, ये आ जाएगा हमारा 1 और ये आ जाएगा हमारा 4, मतलब 41.6। कहने का मतलब इस कंडीशन में वह 41.6 रुपया बचत करता है। पहला कंडीशन से बचत किया 38.5 और इस कंडीशन से बचत किया है 41.6। तो हम कहेंगे दोनों कंडीशन से बचत कितना किया है ये बताइए। तो जब दोनों कंडीशन से बचत की बात करें तो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो हम कहेंगे 6 5 11, 8 1 9, 1 10, 4 3 7 और 1 8, मतलब 80.1 आया। मतलब टोटल जितना वो कमाया है उसमें से खर्च करने के बाद दो अलग अलग कंडीशन से तब उसके पास बचत हुआ है 80.1। कितना, 80.1। वह उसका मासिक वेतन था कितना, तो 1,60,000। तो ये पहले कंडीशन का 1,60,000 था, तो हम कहेंगे 1,60,000 उसका अगर मासिक वेतन था पहले, लेकिन पहले माने कितना है, तो आप कहेंगे पहले माने हमें 100, तो ये 100 के बराबर होगा। अगर दूसरा कंडीशन वाला पैसा दिया जाता सैलरी तो हम 130 मानते, लेकिन पहला कंडीशन वाला दिया गया इसलिए क्या होगा, तो 100 के बराबर होगा। तो 100 यूनिट बराबर 1,60,000। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 80.1 ये बचत करता है। तो हम कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और फिर जब यहाँ से पॉइंट खत्म होगा तो यहाँ से एक जीरो भी खत्म हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा, तो हम 16 से गुना करेंगे, एक जीरो लास्ट में है तो जीरो रहेगा, 16 से गुना करेंगे एक में तो 16, फिर जीरो में तो जीरो, मतलब एक का एक आ जाएगा। 16 गुने 8 128 होता है। कितना होता है, 128। मतलब उसका जो बचत है, उसका जो सेविंग है दोनों तरह से 1,28,156 रुपए, 1,28,156 रुपए, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, बी में दिया गया है। फिर से समझेंगे, ये जो क्वेश्चन है बहुत बेहतर क्वेश्चन है, जो सीपीओ में लगातार 3 बार आया है क्वेश्चन इस प्रकार का। जब जिस साल में एग्जाम हुआ था 3 अलग अलग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उस समय के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन माना गया। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए, एक्सपेक्टेड है जो ऐसा क्वेश्चन अब आ सकता है, तो इसलिए इसको आप ध्यान देंगे। और जिसको ना समझ में आया है तो फिर से एक बार वीडियो देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। बारी बारी से आपको हम एक एक चीज को बताएं, ठीक है। तो चलिए फिर आएंगे दूसरे दिन दूसरा डोज लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।